जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ वहां पर तनाज़ा और विवाद भी हो गया क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खटपट हो गई। तो दूसरी तरफ पीपल कॉन्फ्रेंस भी सीधे तौर पर लगातार जो है वो सवाल उठा रही है। मेरे साथ मुनीब कुरैशी हैं जो तर्जुमान हैं पीपल कॉन्फ्रेंस के। प्रधानमंत्री मोदी आए, वहां पर विकास का जो उद्घाटन है, वहां जो जेड टनल बनी थी उसका उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन कश्मीर को विकास रास क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग सियासी सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? खुर्रम साहब, हम जेडमो टनल या फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर कश्मीर में आता है तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम इसको अपोज नहीं कर रहे हैं। हम तो कश्मीरी हैं, जो JNK के बाशिंदे हैं, हम ऐसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट को वेलकम करेंगे। प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो इसको कंसीव कांग्रेस ने किया था, फिर सरकारें बदली, फिर परसों मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन जो हम अपोज कर रहे हैं वो ये बात है कि साहब, चुनाव अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बढ़ चढ़ के चिल्ला रही थी, गाली गलोच कर रही थी PM मोदी और BJP की टॉप लीडरशिप को। उनको इतना कि अछूत तक घोषित कर दिया कि साहब, जो BJP का नाम तक लेगा वो भी अछूत हो जाएगा, वो कश्मीरी और कश्मीरियों का दुश्मन है। और हमें टैग लगा दिया गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को टैग लगा दिया, बाकी सारी पार्टियों को टैग लगा दिया गया। नहीं जी, बस और बस नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आपकी तर्जुमानी करेगी और हम यलगार लाएंगे, तूफान लाएंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे दिल्ली जाके। तो साहब, आप इलेक्शन जीत गए और परसों तो उमर साहब के जो है ना, उनकी ज़बान ही बंद नहीं हो रही थी, मालाएं जप रहे थे मोदी साहब की जो है ना तारीफ़ें करके। इतना तक बोल दिया कि अब बादल भी हट गए, खुदा ने बादल भी हटा दिए मोदी साहब के आने के लिए। उन्होंने ये बोला कि ये प्रोजेक्ट भले ही पहले आया था, लेकिन ये हुआ आपके दौर में है। ये देखिए, ये बचकानी बात है, आपको भी पता है, आप इतने सीनियर रिपोर्टर हैं, इतनी बहुत बड़ी जानी मानी चैनल के साथ हैं, आपने भी अपने एक टेन्योर दिया है जर्नलिज्म में। आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनमें बहुत टाइम लगता है। खासकर ऐसी जो टनल्स हैं जो इतनी टफ टोपोग्राफी में जो खोदी जाती हैं, इनमें सालों साल लग जाते हैं। इसमें सरकारें बदलती हैं, कोई कंसीव करता है, कोई कंप्लीट करता है। तो ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए बॉडी लैंग्वेज पे, और आपको ध्यान देना चाहिए जो ड्यूप्लिसिटी है। यानी कि अभी 2-2.5 महीने पहले जब चुनाव हुआ, तब BJP, तब नरेंद्र मोदी, तब अमित शाह, सब भाजपा के लोग, सेंटर के लोग, दिल्ली के लोग अछूत थे। तब कश्मीरियों को बोला गया हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें 370 वापस लाना है, बस हर सांस में 370, सुबह से रात तक 370। तो आज चुनाव जीत गए। स्पेशल स्टेटस की जो बात है वो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस भी उसका सपोर्ट कर रही है, उसकी हिमायत कर रही है। उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है कैबिनेट के अंदर। गलत बात है, ये गलत बात है, ये एक बायस्ड है। ये यहाँ नई दिल्ली में एक बायस्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। चुनाव लड़ते वक्त, चुनाव की कैंपेन में इनने बोला, पहले द फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस एक क्लियर अनएम्बिगुअस रेजोल्यूशन लाया जाएगा असेंबली में कि साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोज करती है August 5, 2019 में जो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोकेट किया, हम उसका खंडन करेंगे, हम उसको अपोज करेंगे और एक रेजोल्यूशन लाएंगे। उनने क्या किया, जो ही उनने असेंबली में कदम रखे, एक नेम सेक लूजली वर्डेड एक टोकन रेजोल्यूशन लाया जिसमें 370 और 35A का कोई मेंशन नहीं था। साहब, मैं आपको क्लियर कट में बात बताता हूँ। पहले स्टेटहुड लेकर आए और उसके बाद स्पेशल स्टेटस का एक रेजोल्यूशन आया। पहले तो कहते थे, पहले उमर साहब ही इज ऑन रिकॉर्ड, बोला हमें स्टेटहुड का क्या है, वो तो आ ही जाएगा, हमें 370 चाहिए। मैं अब आपको क्लियर कट टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ। साहब, गेम क्या है? गेम ये है कि कश्मीरियों को और JNK के लोगों को चुनाव की कैंपेन में बेवकूफ़ बनाया गया, दबा के एक सेंटिमेंट से लोडेड एक कैंपेन चलाई गई जहां सबको BJP और RSS का एजेंट बोला गया, और ये ऐसा पोस्चरिंग की गई कि सिर्फ और सिर्फ हम हैं, और लोगों ने 370 के को वापस लाने के नाम में एक भारी मैंडेट उनको दिया। आज मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आने वाले 1.5-2 महीने में एक कोलिशन सरकार बनने वाली है, एक जॉइंट गवर्नमेंट बनने वाली है, जिसमें हैंड इन ग्लव वो लोग इकट्ठे काम करेंगे। जहां जैसे हमने, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने और सजाद गनी लोन ने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला था कि साहब, ये BJP के एजेंडा को JNK में आपके नाम, आपके चिन्ह पे लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चिन्ह पे लड़ेंगे। लेकिन मुझे साहब, मेरा एक अहम सवाल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि हम दिल्ली से झगड़ा नहीं कर सकते,
उमर अब्दुल्ला की अपनी मजबूरियां हैं, यूटी सरकार चला रहे हैं, वो पूरी तरह से वजीर आला नहीं है। क्या उनको स्टेटहुड लेने के लिए, क्या उनको बजट लेने के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए सेंटर के साथ ताल्लुकात जो है बनाकर नहीं रखने हैं? 100% बनाने हैं। और जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, जो भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए और लोगों की तर्जुमानी करने निकले, उसको 101% दिल्ली से बात करनी है। लेकिन साहब, दिक्कत ये है कि जब हम बात करने निकलते हैं, जब हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, तब हम बी टीम बन जाते हैं, तब हम आरएसएस के एजेंट बन जाते हैं, तब एक सोशल टैगिंग की जाती है, एक ऐसा वेंडेटा चलाया जाता है कि हमारा वहाँ जीना हराम हो जाता है। साहब, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है। जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है, जहाँ अगर ऐसे कुछ खतरनाक टैग लगाए जाएं, हमारे वर्कर्स की जानें गई हैं इन बातों पे। सर, ये बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अब जो सवाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद था, उसके अलावा जो तमाम पार्टियां असेंबली इंतखाबात लड़ रही हैं, वो सब के सब बीजेपी की बी टीम है। अब वो सवाल खुद उनसे पूछा जा रहा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।